समाज सोए हुए लोगों की भीड़ का हिस्सा है जिसे जागे हुए लोगों से सदैव ही नफरत रहती है। आज मैं अ, एक कहानी पंचलाइट के बारे में बताना चाहूँगा जो फणीश्वर नाथ रेण जी के द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी, जिसमें फणीश्वर नाथ रेण जी ने बिहार के एक अशिक्षित गांव की अशिक्षा और अंधविश्वास पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक चर्चा की है। तो इस हम बात करेंगे इस कहानी के माध्यम से महतो टोली मोहल्ले के पंच रामनवमी के मेले को जाते हैं। वहां एक पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स देखते हैं। तो सभी पंचों के द्वारा बड़े ही रईसी स्वभाव से मोलभाव किया जाता है। कोई कहता है इसका कितना भाव है, कोई कहता है नहीं नहीं हम इतने नहीं इतने रुपए देंगे, अगर देना हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरकार उस पंचलाइट पेट्रोमैक्स को खरीदकर सभी पंच बड़े ही ठाट बाट शान शौकत से खरीद कर लाते हैं और पंचों के कहने पर औरतें एक स्थान की साफ सफाई करती हैं, उसको रखा जाता है और उसके बाद में उसका पूजा पाठ किया जाता है। अब ये यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न होती है कि वो पंचलाइट जलाएगा कौन। उन पंचों में से पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता। उसी मोहल्ले में एक गोधन महतो नीच जात का लड़का मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था, जिसकी माता का नाम गुलरी था। जो गुलरी रोज रोज के किस्सों से तंग आकर, कभी कभी ऐसा होता था कि जो गोधन था उसके घर के सामने से, गुलरी का जो घर था उसके घर के सामने से दिन में कई बार निकलता था। तो गुलरी जो थी गोधन की इस हरकत से बहुत तंग आकर पंचों से शिकायत करती है और पंचों के द्वारा अगले दिन सभा बुलाई जाती है और उस सभा में गोधन की गांव में लुटिया बंद कर दी जाती है। और जो मुनरी होती है, मुनरी ये बात जानती है कि पंचलाइट जलाना गोधन जानता है। तो वो मुनरी जो अपनी माँ से कहती है कि किसी से ना कहो तो एक बात कहूं कि पंचलाइट जलाना गोधन जानता है। यह बात गुलरी के द्वारा पंचों तक पहुंच जाती है। तो पंच गोधन को वापस बुलाने के लिए आदेश देते हैं, तो गोधन नहीं आता है। गोधन के ना आने पर पंच स्वयं गोधन के पास जाते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं। पर गोधन उस पंचलाइट को जलाता है और सभी गांववासी उस पंचलाइट के प्रकाश में बड़े ही आराम से बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, रात भर आनंद लेते हैं। और अगले दिन गोधन को पंचों के द्वारा भोजन पर भी बुलाया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति जातीय भेदभाव, हर प्रकार के दोष और बुराइयां, इंसान के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सारी भूल जाता है।